हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई कस्टमर आके बोल रहा है कि 11 केजी ब्रेकर मशीन को हमको नॉर्मल सर्विसिंग करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास है प्लानेट पावर का 11 केजी ब्रेकर मशीन। और ये मशीन में क्या दिक्कत हो रहा है कि ये चल तो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बट इसमें हमरिंग सही से नहीं हो रहा है जितना ये इसमें होना चाहिए, नहीं हो रहा है। बट ये नया मशीन है और इसको सर्विसिंग नहीं करना है, बट हमको हमरिंग को थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो और उसका सोल्यूशन क्या है और इसको कैसे आप रिपेयर करके कस्टमर से कितना रुपया ले सकते हो, वो भी ये वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा नया चैनल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, आगे वाला जो टूल होल्डर के साइज रहता है कंप्लीट, उसको खोलना पड़ेगा। तो एलन की के माध्यम से उसको खोल सकते हो और उसके बाद उसका बैक हैंडल के पोजीशन उसको भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको उसका गियर हाउसिंग खोलना है जो पिस्टन के साइड। तो इसके लिए आपको आगे वाला हिस्सा खोलने के बाद हैंडल को निकालना पड़ेगा और यहाँ से जितने हैंडल में स्क्रू लगता है उसको हमको निकाल लेंगे। उससे पहले सीट प्लेट में निकल चुका हूँ, जो स्विच वो निकल चुका हूँ मैं, और यहाँ पे ये निकल जाएगा सब कुछ। ये देखिए स्ट्राइकर है। तो यहाँ से मैं सब कुछ खोल लूंगा और यहाँ से एक दिक्कत होता है कि ये देखिए हमर 5 जो रहता है अंदर ये नहीं निकलता है, तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा पीटाई करना, थोड़ा पीट लीजिए नीचे से, अगर नहीं निकल रहा है तो ये जाम हुआ है। देखिए मैं यहाँ से भी खींच रहा हूँ, ओके ओके ये नहीं निकल रहा, बहुत टाइट है। ऐसे अगर कोई नॉर्मल मशीन होता तो ये निकल जाना चाहिए, बट ये नहीं निकल रहा। तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। आप उसका बैक साइड में पीछे जो गियर हाउसिंग वहां पे चाटो एलेंगे मिलेगा, उसको खोल लीजिए। ओके मशीन बिल्कुल चालू कंडीशन में, मशीन कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से कभी भी मशीन चलाना मत, आप यहाँ पे सीरीज में टेस्ट कर सकते हो। और यहाँ से एलन की के माध्यम से मैं खोल रहा हूँ। ओके तो यहाँ से खोल गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, पिस्टन खोलना है और यहाँ पे पिस्टन नहीं निकलेगा क्योंकि ये हमर पाइप है। हमर पाइप पहले निकलना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक शाफ्ट लेना है और हमर पाइप के चारों तरफ यहाँ से आपको दिखाई देगा पिस्टन थोड़ा अंदर घुसाइएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे कि आपको बताया, पिस्टन को थोड़ा अंदर घुसाइएगा, पूरा अंदर चला जाएगा। फिर हमर पाइप को चारों तरफ से पीटिए, आसानी से निकल जाएगा। अगर नहीं निकला है दोबारा ट्राई कीजिए। फिर थोड़ा इधर से पीटना है, तो इस साइड कीजिए पिस्टन को। तो यहाँ से आपको हमर पाइप दिखाई देगा और यहाँ से हमर पाइप एक शाफ्ट के माध्यम से पीटना है आपको। ये देखिए इस शाफ्ट के माध्यम से पीटना है। किसी को पकड़ने के लिए बुद्धि बोलिए ताकि आसानी से आप निकल जाए। ओके फिर उसके ऑपोजिट साइड में पीटना है। पिस्टन को थोड़ा घुमा लीजिएगा और यहाँ से पीटना है। ध्यान दीजिएगा ज्यादा जोर से मत पीटिएगा क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। मैक्सिमम मशीन में ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे पे फंस जाता है। तो इसी तरीके से आप उसको खोल सकते हो। आप चारों तरफ से पीटिए, वो धीरे 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 होके निकल जाएगा। कभी कभी टाइट चला जाता है तो इसकी वजह से दिक्कत होता है। ये निकल गया, ये देखिए नहीं, और भी पीटना पड़ेगा। तो यहां से फाइनली ये निकल गया है। ये देखिए थोड़ा आपको टाइम देना है, धीरे धीरे पीटना है। जोर से पीटोगे तो ये हमर पाइप खराब हो सकता है। और इसको हमर पाइप खराब हुआ है या कोई दिक्कत हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे उसको चेक भी कर सकते हो। और ये कनेक्टिंग रॉड यहां से निकल जाएगा। ओके तो यहाँ से हम कनेक्टिंग रोड के यहाँ पे निकल गया, उसमें ओरिंग, पिस्टन और
पिस्टन पिन जो यहाँ पे रहता है, इसको कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग रॉड है। इसके अंदर दोस्तों कनेक्टिंग रॉड ये मेटल का है और इसमें नीडल बेरिंग का सिस्टम, कभी कभी प्लास्टिक आता है। और ये क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो प्लास्टिक जो टूट जाता है तो ये क्यों टूटता है, तो उसका भी सोल्यूशन आपको यहाँ पे ये वीडियो में पता चलेगा। ओरिंग सही है बट हम चेंज करेंगे ओरिंग को बाद में। ओके, तो अभी दोस्तों हमको क्या करना है, फिटिंग करना है। नॉर्मली हम उसको फिटिंग कर लेंगे क्योंकि ये हमारिंग नहीं हो रहा था, तो इसके लिए हमको क्या कस्टमर बोला कि नॉर्मली उसको सर्विसिंग करना है। तो कैसे सर्विसिंग करना है वो आपको बताऊंगा। ओके, सब कुछ हमने आगे वाला जो हिस्सा है वो खोल चुका हूँ, जो हैमरिंग का पोजिशन है वो खोल चुका हूँ। और भी यहाँ पे दोनों नीडल बेरिंग असेंबली उसको बोलते हैं, दो साइड रहता है, उसको आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका मशीन में कनेक्टिंग रॉड टूटा है, यहाँ पे एक या फिर दो वासल लगाइए। कभी कभी जो गियर है थोड़ा नीचे चला जाता है तो इसके वजह से कनेक्टर थोड़ा बेंड बैठता है, तो इसके वजह से आपका कनेक्टर टूटता है। तो इधर इसमें पूरा निकाल लीजिए, अगर है इसमें जो वाशर निकल कर देखिए, अगर वो बराबर हो रहा है तो बिल्कुल सही है, नहीं तो ऊपर उठना है तो दो वाशर दीजिए नीचे से, जैसे कि मैं यहाँ पे दो वाशर यूज किया हूँ। क्योंकि ये जो मशीन है ये पहले से भी मैं रिपेयर किया था एक जगह में, वो ये रिपेयर करके लाया था। ये बार बार कनेक्टर टूट रहा था, इसमें दो वाशर में दिया था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। कनेक्टर भी मैं मेटल का डाल दिया हूँ और ये भी दो वाशर लगा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मशीन में कनेक्टर टूट रहा है तो ये अप्लाई कीजिएगा, नीचे से दो वाशर दे दीजिएगा, आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहां से हमको क्या करना है, कनेक्टर को अंदर घुसा के यहां से गियर कॉग व्हील की तरफ से बाहर निकल लेंगे। ओके, तो थोड़ा बेंड होके बैठ रहा है, चलो अभी ये बैठ गया। ओके, तो यहां से लगा सकते हो आप, ऐसे लगा सकते हो, नॉर्मली लग जाएगा। ये मेटल में थोड़ा आपको हार्ड हो सकता है, तो ये बट ये आसानी से लग जाएगा, थोड़ा टाइम ले सकता है। तो अभी दोस्तों ये हैमर पाइप है, कभी कभी ये हैमर पाइप फंस जाता है, तो इसको कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताया। और निकालने के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी अगर पीटोगी आप ये स्क्रैच हो सकता है, ये स्क्रैच नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा ये स्क्रैच नहीं हो, तो हम इसको नॉर्मली यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। ओके, ऐसे आप पिस्टन को पकड़ के थोड़ा आगे पीछे कीजिए, वो आसानी से अंदर घुस जाएगा हैमर पाइप में, और हैमर पाइप पूरा अंदर जाएगा। ये देखिए, थोड़ा ऐसे थोड़ा हिला के घुसाइए अंदर, और पूरा हैमर पाइप अंदर जाएगा और ये जाके फिक्स हो जाएगा। कोई लकड़ी का चीज लेके, अगर डाउट है नहीं गया है या नहीं गया है, कोई लकड़ी का चीज लेके पीट के अंदर घुसा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर ये हमारा पिस्टन जो रहता है वो आगे पीछे होना चाहिए, इसको पीछे कीजिएगा। ओके, तो अभी आप इसमें ग्रीस डालिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ग्रीस डाल चुका हूँ। 150 से 200 ml ग्रीस इसमें लगेगा, ध्यान दीजिएगा। और स्प्रिंग भी लगा चुका हूँ यहाँ पे। और ये दोस्तों ये स्ट्राइकर है, दोनों ओरिंग में चेंज किया हूँ, ध्यान दीजिएगा, दोनों ओरिंग में चेंज किया हूँ। ओरिंग सही था बट हमको ओरिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हमारी थोड़ा दिक्कत करता है ओरिंग का भी, क्योंकि लोकल ओरिंग भी यूज कर लेते हैं। इसमें मैं धारा कंपनी का ओरिंग यूज किया हूँ। अगर आपको ओरिंग चाहिए तो मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। या कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए मुझे कनेक्ट कर सकते हो, साइड में देगा नंबर से। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा साइड फिटिंग हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा स्ट्राइकर के, ये जो स्ट्राइकर का ऊंचा वगैरह है वहां पे हम ग्रीस नहीं लगना चाहिए, चारों तरफ ग्रीस दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से ग्रीस लगा के उसका ग्रीस कवर लगाना है।
ओके, तो यहाँ पे ग्रीस कवर लगा लेता हूँ और यहाँ पे 4 स्क्रू टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्किप करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ग्रीस जो हम ग्रीस का कवर रहता है, कैप रहता है, उसको मैं टाइट कर चुका हूँ एलेन की स्क्रू से। और तो अभी हम उसका कवर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर टूल होल्डर कंप्लीट। तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर टूल, ये देखिए स्ट्राइकर पिन है, यहाँ पे ग्रीस जो होल है ग्रीस नहीं रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और अभी इसको टाइट करना है, मैं इसको भी स्किप करके आपको दिखाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रू टाइट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से मैं स्क्रू टाइट कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ से मशीन को थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हमारिंग हो रहा है, मशीन बिल्कुल सही चल रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्पार्क नहीं होना चाहिए, मोटर में स्पार्क होगा तो दिक्कत होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वो जो स्विच है उसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। फटाफट यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह से वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलता रहता है। और यहाँ पे स्क्रू टाइट कर चुका हूँ। यहाँ पे हम सिप प्लेट लगाएंगे। सिप प्लेट लगाना पूरा आसान है, साइड से एक जो अंदर में जो लीवर है उसको थोड़ा प्रेस कीजिए, ऊपर खींचिए, खींच के आपको लगाना है सिप प्लेट। ये देखिए ऐसे सिप प्लेट को प्रेस कर लीजिएगा, ये लग जाएगा। अभी टेस्ट कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा हमर टेस्ट कर लेंगे। ओके, हमारी इंग्लिश बिल्कुल बराबर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चैनल में दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह से वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलता रहता है। तो देखना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए। थैंक यू।